घर में कुछ करना होता है तो चालू अपनी भाभी जी की नकल करती, और वैसे कुछ ट्रेंड में नकल करना होता है तो चालू अपनी रील्स देखती रहती है और नकल करती रहती है। मैं बताऊंगी दो लोगों को, जिन दो लोगों की मिक्स करके इसने ये रील बनाई है। और एक्चुअली ये कोई इसको प्रमोशन नहीं है, क्योंकि साड़ी इसकी अपनी खुद की है। यस, साड़ी साड़ी ही कहते हैं, तो साड़ी इसकी खुद की है। और मेकअप जो हुआ है ये कोलैबोरेशन में हुआ है, क्योंकि वो रील जो है वो कोलैब में डली हुई है। दूसरी जो इनकी जो मेकअप आर्टिस्ट है, चालू नाम है उसका, अब सबा नाम है उसका, तो उनके पेज पर भी वो डली हुई है। और ये कोलैबोरेशन ऐसा ही होता है कि या तो आपको पेमेंट करना होता है या फिर उनकी आईडी को आप मेंशन करके या कोलैबोरेशन में डालना होता है, जिससे कि इसके कोई भी सेलिब्रिटी हो, उनके नॉन फेस की वजह से उनको और ज्यादा ऑर्डर मिले या उनका और ज्यादा बिजनेस हो। वो किसी भी तरह का हो सकता है, कपड़े का हो सकता है, जूतों का हो सकता है, खाने पीने का हो सकता है, मेकअप का हो सकता है, क्लोथिंग का हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है। तो ये एक कोलैबोरेशन था जिसमें चालू अपनी ने भर भर कर झूठ बोला था बीमार बच्चे के टाइम पर। क्योंकि अगर ये अपना पर्सनल शौक होता तो शायद ये इतने एफर्ट नहीं लेती, लेकिन ये कोलैबोरेशन था और ये ज़रूरत भी है। क्यों? क्योंकि इंस्टाग्राम ने अब इसको थोड़ा सा पिछाड़ दिया। अब इसको ही नहीं आ रहे तो भैया इसकी जो छुटकनी बहन है उसको कहाँ से ही आएंगी कोलैबोरेशन में। अब कोलैबोरेशन नहीं आ रहा तो पैसे नहीं है, और पैसे नहीं है तो चालू अपने को पैम्पर कैसे करूं। तो बेचारी अपने पैसे ढूंढ रही थी, पैसे खो गए। अब ये बताओ, घर में पैसे हैं, वो कोई ऐसे नहीं है कि जूता चप्पल है एक यहाँ रख दिया एक वहाँ रख दिया। ये कभी कभी ऐसा होता होगा ना आपके घर में भी कि बेड के नीचे चला जाता है और फिर निकालना पड़ता है कि अरे चलो बेड के नीचे एक चप्पल चला। तो वो जो पैसे होते हैं ना उनको संभाल कर रखा जाता है, और किसी को अगर जमा करना होता है तो वो एक ही जगह पर जमा करता है। ऐसे नहीं है कि 2 यहाँ रख दिए, 4 वहाँ रख दिए, 5 वहाँ रख दिए। तो वो जब ढूंढ रही थी ना, उसके पैसे एक्चुअली मिले ही नहीं। सोचने वाली बात है कि इनके घर से अब चीजें गायब हो रही हैं। अजीब नहीं लग रहा आपको? इतना बड़ा कबीला रहने के बाद भी घर में 24 घंटे रातों भर जागने के बाद भी एक सेकंड को भी अकेला घर छोड़ते नहीं है। अच्छी खासी सोसाइटी में रहते हैं, सिक्योरिटी इनके घर में है। तो फिर सोचो सोचो, पैसा और जो भी चीजें हैं, जेवर डायमंड, वो चुरा कौन रहा है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो चालू अपी ने यहाँ पे जो जिस नेल्स के लिए पिज़्ज़ा को इतना सुनाती, क्योंकि उसको शौक है। एक तो भाई देखो उसकी एज है, इस एज में बच्चे सब करते हैं, तो नेल्स लगाना हुआ या अपने कोई और शौक पूरे हुए तो वो इस एज में करते हैं बच्चे। अच्छा, जिनके साथ छोटा बच्चा हो, जैसे कि हैदर है, तो ऐसी माओं को फुर्सती कहाँ मिलती है बेचारों को। अपना घर, उनका खाना पीना, उनका नहलाना धुलाना, मालिश, ये सब कुछ करना, अपना घर देखना, फिर अगर कोई कंटेंट क्रिएशन का काम करता है तो फिर उसको वो भी देखना, एडिटिंग भी करना, और इंस्टाग्राम पे अगर प्रमोशन आते हैं तो वो भी आना। और उसके अलावा अगर फिर भी टाइम बच जाता तब जाके ये पूरी चीजें की जाती हैं कि भाई आप नेल बढ़ा रहे हो, उन पे ध्यान दे रहे हो या कुछ भी आप कर रहे हो। चालू अपनी ने रखे हुए हैं टेबल पे अपना आईफोन, एक छोटा सा फैन, क्योंकि पसीने बहुत ज्यादा आते हैं इसको, और सारा सामान फैला के यहाँ पे, और नेल्स भी रखे हुए हैं क्योंकि वो लगाने हैं इसको। और भाई साहब नेल लगा के और कैंडल हाथ पे रख के क्या अजीब लग रही थी भाई साहब। और वो भी बैकग्राउंड में जब रेड हो गया था ना, तो मेरी एक सब्सक्राइबर बोल रही थी ऐसा लग रहा है जैसे टैरो कार्ड रीडर हुई है। और चलो मैं बताती हूँ आपको इसने किसको कॉपी किया है। इसने क्लोजअप आई वाला दिखाया ना, बिल्कुल आई मेकअप दिखाया है, लेंस दिखाया है, तो वो इसने कॉपी किया है रुचिका राठौर। मैंने कई सारी रील्स देखी हैं, क्योंकि जब ट्रेंड चलता है तो ऑफ कोर्स आप सबको भी वो रिकमेंड हुई होंगी इस तरह से, क्योंकि इंस्टा हो या यूट्यूब हो इसी तरीके से काम करता है। जब ट्रेंड एक तरीके से चलता है ना तो वही आपको रिकमेंड भी होती है। और दूसरा जो इसने फॉलो किया है वो किया है निदा से, तो ये कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड हो गई है भाई। एक तो वो वेट लॉस कर रही है, ऊपर से उसको आज़ादी मिल गई है हर काम को करने की। भाई साहब, बच्चे की जिम्मेदारी उस पर नहीं है, कहीं आना जाना हो, और ऊपर से जो जर्नी एक बार चालू जी चुकी है, लेकिन ज़माना तब कुछ और था। मतलब 2020 से पहले, यानी कि 2013, 14, 15, ये वाला जो था ना, ये अपने आप को उतना फ्लॉन्ट नहीं कर पाई। जब ये इसका वेट लॉस हुआ था, ड्रास्टिक वेट लॉस हो रहा था भाई, मुझे पता है किस वजह से मैं पता है इसीलिए दोबारा इसका वेट पुट ऑन हुआ है। प्लस इसको क्या क्या प्रॉब्लम है, उसके चलते इसको क्या जरूरी था और किसकी वजह से इसका वेट लॉस हुआ है, और अब क्यों नहीं वो हो सकता, वो मुझे सब पता है। क्योंकि अब बस समझ जाओ, तो उसकी वजह से जब इसका ड्रास्टिक वेट लॉस हो रहा था तब ये एकदम से कम हुई, और ओवरऑल वेट लॉस होता है
उस तरह से। तो इसने वो उसको फ्लॉन्ट नहीं कर पाई थी क्योंकि सोशल मीडिया का उतना ज़्यादा नहीं था उस टाइम। अब क्या है, हर चीज़ का भी इन्फ्लुएंसर बन गई है, यूट्यूब है, इंस्टा पर ज़्यादा एक्टिव है। लेकिन 2014 पर के बाद से इसने धीरे धीरे करके अपना कंटेंट डालना शुरू किया था। लेकिन तब भी भाई स्टार्टिंग में भी, क्योंकि ये हर जगह थर्ड व्हील बनकर अपने भाई भाभी के साथ जाती थी, जब तक वो भाभी भी नहीं बनी थी तभी भी लोग इसको ट्रोल करते थे। और जब ये इंस्टा पे अपना कंटेंट डालती थी ना तो अच्छा खासा लोग सुनाया करते थे इसको, खूब अच्छी तरीके से सुनाया करते थे। तो ये कमेंट डिलीट कर दिया करती थी और कुछ पोस्ट इसकी रह गई थी, क्योंकि जब से मैंने इसको फॉलो करना शुरू किया था तब उसकी पुरानी बहुत सारी पोस्ट थी। फिर धीरे धीरे कर कर जब इसकी ट्रोलिंग बढ़ने लगी, इसके खिलाफ पॉडकास्ट बनने लगे और इसको खुद क्रिटिसाइज करने लगे लोग, तो इसने धीरे धीरे करके वो पुराने निशान मिटाने शुरू कर दिए और मिटा भी दिए। वो याद है ना, फनी, रेड हॉट समझ गए? तो वो भी उसने अब काफ़ी ट्रोलिंग होने के बाद जब लोगों ने वहाँ से डाउनलोड कर लिया था, उसके बाद ही वो डिलीट करा था, जब ये पता चल गया था कि इनका लव अफेयर देखो किस हद तक था। और इन्होंने झूठ बोला था ये कह के कि हम तो एक दूसरे को जानते थे, लेकिन घर वालों को पता तक नहीं था। भैया घर वालों को सब पता था। किसी के घर की जवान बहन बेटी अगर इंस्टाग्राम यूज़ कर रही है और वहाँ खुलेआम किसकी बात हो रही है, गीला चुम्मा देने की बात हो रही है, गीला मतलब चूमने की बात हो रही है और ये नाम ले रही है और वो भी वहाँ से जवाब दे रहा है। और इन्फ्लुएंसर भाई भाभी होने के बाद, एक्टर एक्ट्रेस भाई भाभी होने के बाद, पढ़े लिखे लोग होने के बाद, खानदानी लोग होने के बाद वो नज़र नहीं रखेंगे, देखेंगे नहीं। और उनको पता नहीं होगा कि हमारे गांव का, मोहल्ले का या हमारे उस प्लेस का एक लड़का है जो कुछ नहीं करता है, वेला घूमता है और वो हमारी बहन के ऐसे कमेंट में इस तरीके से फ्लर्ट कर रहा है। और उनको पता नहीं होगा। क्या झूठे लोग हैं यार। और वो तो झूठ पहले भी मैं कई बार बता चुकी हूँ आपको कि फनी वहाँ शादी से पहले देखा गया था। जब इसका बर्थडे मनाया था 2021 में, जब ये शुरू में ना वायरल हो रहे थे, चल रहा था भाई साहब इनका सिक्का उस टाइम, तो वहां पर ये लोग बर्थडे मनाया, इन्होंने गांव में शोबाजी दिखाई। ओ मैं तो कितनी प्रिंसेस हूँ। वहीं डोले डोले घूमने वाली, डोले दिखाती हुई अपने, जो कि खुद फनी ने ही बताया था, उनके सामने फ्लॉन्ट करी, घूम रही। तो उनके वहाँ खाना पीना करवाया। वो जब अपने दादी का वो कराने के लिए, फातिया कराने के लिए गए थे, तो उस टाइम पे मतलब आप समझ जाओ वहां पर भी हमें फनी दिखाई दे रहा था। कौन से हक से एक मोहल्ले का लड़का आपके घर आ रहा है, रात को जब उसका बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है वो वहाँ पे खड़ा है, शर्मा रहा है, अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर खड़ा हुआ है। अगर आप समझो कि अगर आपके गांव के कोई भी ऐसे हो या आपके आसपास के मोहल्ले के कोई भी ऐसे लोग हों जो काम वाम नहीं करते हो और आप एक हस्ती बन गए हो, तो क्या आप किसी को अलाउ करोगे एज अपने बहन के सेलिब्रेशन में उनको बुलाने के लिए? मान ना मान, तू मेरा मेहमान। और अगर मेहमान ही थे तो उनके अम्मी पापा काहे नहीं आए थे भाई? तो ये झूठ वूठ सब बोलती रहती है पहले और नकल करती रहती है। तो ये अब ये उससे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, क्योंकि अब वो वेट लॉस कर रही है और उस वेट लॉस को वो इंजॉय कर रही है। उसका भी कोई सीधा सिंपल सा वेट लॉस नहीं है, उसका भी लोग उसको सब तरह की बातें हैं, उसको भी बहुत बार एक्सपोज किया है, बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज की कि क्या ले रही है, अल्टरनेट से किस वजह से हो रही है। और इसको भी आकर बोलकर भी गई थी उम्र जाने से पहले, मैं बता दूंगी तो मैं क्या ले रही हूँ, तुम भी लेना, बाय गॉड बहुत काम आता है। तो इसलिए अब ये बेचारी कर नहीं पा रही है। एक्चुअली रीज़न क्या है मुझे नहीं पता। इसका मन में डर है या ये डरपोक तो है ये पूरी, वरना जो चीज़ वो ले रही है, वो कर रही है ना, इसमें इतनी हिम्मत है नहीं। इसलिए इसने बहुत ही सॉफ्ट तरीके से और एक हल्का सा आसान वाला रास्ता चुना था अपने वेट लॉस के लिए। और जिसमें फैट टेंडेंसी होती है उसका रीगेन होता ही होता है, आप कोई भी अल्टरनेट ले लो। तो अब इसको लगा है कि भैया मैं भी करूँ, तो पिता नो डाउट उसने रील बनाई थी, मुझे वो अच्छी लगी। उसने भी सेम ऐसे ही ब्लैक कलर का, अब इसने साड़ी पहनी है, अबाया पहना है, वैसे ही फ्लावर वाला सेम ब्लैक कलर का उसने भी पहना है। और अबाया या पता नहीं क्या वो ड्रेस थी, इसी तरह की फ्लावर ड्रेस थी जो ये पहनकर बैठी हुई है। ब्लैक कलर का हिजाब पहना है, लेकिन भाई साहब उसमें फिर भी थोड़ी सी सेंस है कि उसने जो हिजाब लिया वो इस तरीके से लिया। और इसने जो हिजाब लिया है ना, पीछे से लिया है। पहली बात तो इसको इतनी अकल तमीज़ होनी चाहिए थी कि जब तो हिजाब ही ले रही थी तो इसके अंदर ब्लैक कलर का ले, उसको स्किन कलर का ले लिया है। वो फर्स्ट लुक में वही लग रहा है कि भैया ये आधी गंजी है। तो जो मेकअप आर्टिस्ट है उसने मेकअप स्टार्ट कर दिया है, हिजाब पहना है। उस मेकअप आर्टिस्ट को भी इतनी तो समझ होनी ही चाहिए थी, कम से कम इतना तो उसको समझ आना चाहिए था कि ये जो हिजाब है ये फोटो में कैसा दिखेगा, एटलीस्ट चेंज ही करा लेती। हाँ लेकिन पता है मेकअप आर्टिस्ट को एक फ़ायदा होता होगा, इसके हेयर स्टाइल नहीं बनाने पड़ते होंगे, पीछे से उलझे
उलझे पुलझे उजड़े पुजड़े जैसा भी चमन है इसका उसी को लपेट देती होगी, क्या ही पता चल। अब जिनको बाल खोलने हैं तो भैया उनको तो पूरे ओवरऑल पैकेज में हेयर स्टाइल भी करना होता है, हेयर स्टाइल में बहुत टाइम भी लगता है। अब जो लोग मेकअप कराते हैं उनको पता है कि हेयर स्टाइल, ड्रेस ड्रेपिंग, उसमें चाहे आपकी साड़ी हो वो भी ड्रेपिंग का उसमें ही इंक्लूडेड होता है। और अगर आप पता करेंगे तो इसका जो भी ये मेकअप है ना ये करती है 10K का है भाई साहब इसका वो पैकेज कह लो या जो भी कुछ है ओवरऑल ये जब मेकअप करती है। लेकिन इस तरह के इन्फ्लुएंसर को वो लोग अपना फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सर्विस देते हैं और उनके साथ कोलैबोरेशन करते हैं जिससे कि उनके बिजनेस को आगे रीच मिले। तो यही कोलैबोरेशन इसको करना था, तो काइंड ऑफ ये भी इसका बिजनेस था। इससे फायदा क्या होगा, इसने जिस तरीके के ये पहना है ये रील डालेगी तो इसको अबाया, साड़ी या कोई और चीज होगा उसका प्रमोशन मिलेगा, रीच ज्यादा बढ़ती है, फॉलोवर ज्यादा बढ़ते हैं। तो जो पेज है ये इस तरह की जो ब्रांड्स हैं वो इनको देखते हैं, इनकी रीच को देखते हैं, इनके व्यूज को देखते हैं और इनको कोलैबोरेशन देते हैं और वहाँ काम मिलता है, वहाँ पैसे का भी लेन देन होता है और सामान का भी लेन देन होता है। और इसी तरीके से जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं उनको क्या है कि भैया प्रोडक्ट चलो कितना ही लग जाएगा, थोड़े बहुत प्रोडक्ट में और थोड़ा टाइम लगाने में, थोड़ा क्या एक्चुअली देखो मेहनत तो लगती है उनकी नो डाउट, तो मगर उनसे उनको रीच मिल जाती है, यही वाली बात है। तो ये जो मेकअप है ना ये 10K का है, अगर ये किसी और का करते और ऐसे उनके साथ फोटो का नहीं होता तो 10K to 8K इनका चार्ज होता। प्रॉपर तरीके से इतना अच्छा मकान बनाने के बाद भी इसके पास एक प्रॉपर ऐसा प्लेस नहीं है जहां पर ये अच्छे से रेडी हो सके, एक अच्छी से हाई चेयर रख सके जो कि आपको सैलून में मिल जाती है, जो कंफर्टेबल होती है मेकअप आर्टिस्ट को हाथ चलाने के लिए। भाई चालू अपी एक काम कर, एक और को यहाँ से पड़ोसियों को भगा दे, उस घर को भी अपने में मर्ज कर ले और उसको ढंग से प्रॉपर तरीके से अपना जो ना शूटिंग रूम बना ले, वहाँ पे अपना ड्रेसिंग का, मेकअप का पूरा एकदम स्टूडियो बना ले। एक तो मैं सही बता रही हूँ ना, काजल इसके ऊपर बिल्कुल शूट नहीं कर, अजीब ही लगती है। जबकि ये भर भर के पहले काजल लगाती थी शुरुआत में, मैंने कहा ना जब इंस्टाग्राम यूज करती थी तो उस टाइम इतनी भर भर के काजल लगाया करती थी, मोटा मोटा काजल लगाती और काजल पर शायरियाँ भी लिखती थी। तो चलो भाई मेकअप तो चल ही रहा है चालू अपी का, तो चालू अपी की जो चापलूस है वो अपनी ड्यूटी पर लग जाएगी, क्योंकि अगर वो चापलूसी नहीं करेगी तो आज रात उसको नींद नहीं आएगी। तो चालू पे हमें चापलूसी करनी है, बताओ हम क्या करें। तो चालू अपी ने कोड वर्ड में उससे कहा कि जाओ हमारी मेकअप आर्टिस्ट के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ। चलो तो चलो चालू पे चलो मैं अपना हुनर दिखाती हूँ, क्योंकि मैं तो मास्टर शेफ बन गई हूँ। और जब भी ये कुछ खाते हैं और दूसरों को खिलाते हैं इतना अनहेल्दी क्यों, अच्छे से सैंडविच भी बनाए जा सकते हैं जो हेल्दी होते हैं। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे, जब तक उनका मेकअप चल रहा है तो मैं उनके लिए कुछ खाने पीने के लिए बना देती हूँ। यस तो फ्रेंड्स तब तक मैं बना देती हूँ। तो मैं बना रही हूँ गार्लिक ब्रेड और कोल्ड कॉफ़ी। अब गार्लिक ब्रेड इसने बनाए हैं तो इसने ये वाइट वाला ब्रेड लिया है, उसके ऊपर भर भर के चीज़ डाला है, उस पर शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज वो थोड़ा सा डाल दिया है और वो सब चीज़ डाल दी। और गार्लिक ब्रेड के तौर पर इसने हो सकता है कि वो जो बटर में गार्लिक को करके वो बना देते हैं ना, आप ये क्या बनाएगी, ऑलरेडी ये तो मार्केट से ले आते हैं वो बना बनाया बटर, आपको गार्लिक बटर मिल जाता है, वो स्प्रेड करो और चीज़ डालो, सब्जी डालो, बेक कर। लेकिन तहजीब देख लो भाई इनकी तहजीब, मतलब ये उसको अपने दुपट्टे से पकड़कर उठा रही है, जो कि ऑफ कोर्स वो दुपट्टा जो है वो सिंथेटिक दुपट्टा है, जब गर्म होता है ऐसे ही इनके सामान कपड़े जलते हैं। अब ये जो इसने ये गार्लिक ब्रेड बनाए हैं इसको इसने अपने ही दुपट्टे से पकड़ रखे हैं, पिज़्ज़ा की बात कर रही हूँ मैं। और पिज़्ज़ा का जो दुपट्टा है ऐसा लग रहा है जैसे कई जगह पर छेद हैं, और ये भी हो सकता है कि शायद नीचे का रिफ्लेक्शन उसमें दिख रहा हो बीच बीच में, क्योंकि वो इतना ही हल्का दुपट्टा है, मतलब जॉर्जेट का दुपट्टा है। पर दूसरी बात अगर सोचे जाए हाइजीन के नाम, तो ये भाई इससे धोती है नहीं, मुंह पोंछ लेती है, कहीं पर इससे दूध साफ कर लेते हैं, बच्चे की नोजी तक साफ कर लेती होंगी ये, क्योंकि भाई इनसे आम बात है, इनसे इस बात की उम्मीद लगाना ही बेकार है कि ये हाइजीन मेंटेन करते होंगे। उसी से तुम खाने पीने की चीज़ को पकड़ लो, उसमें ऐसे ले आओ, छी 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 कैसे लोग। मतलब चालू पे तुम ओवन ले सकती हो लेकिन ओवन ग्लव्स नहीं ले सकती। वाह चालू पे कितनी पढ़ी लिखी और कितनी समझदार हो और कितने पैसे वाली हो। और उसके बाद एकदम से दिखाया कि बुलेट वाली जो मिक्सर है उसमें वो कोल्ड कॉफी बना रही है और बड़ी तेज उसमें आवाज आती है, क्योंकि वो उसमें आइस पीस देती है चालू पी के अकॉर्डिंग। और भाई साहब ये इतना सारा मेकअप करवा के सब कुछ अब यहाँ पर आ गई है दिखाने के लिए, ओ मैं कितनी अच्छी होस्ट हूँ कि मैं खुद किचन में आई हूँ देखने के लिए कि खाने पीने का, मतलब चालू का मेकअप तब स्टार्ट हुआ ही था, तब से जाके अब उसका बना है। अरे बहन पैसों की कमी है क्या तुम्हारे पास?
1 मिनट में ऑर्डर करती तो मैं वो सारी चीज़ें 20 से 25 मिनट में तुम्हें वहाँ पे मिल जाती घर, और तुम सारे बैठकर एंजॉय कर लेते। ना 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 ना, हम तो अपनी मास्टर शेफ से बनवाएंगे। जब हमने नौकर पाल रखे हैं तो हम पैसे क्यों खर्च कर, जबकि उससे ज्यादा पैसे खर्च कर लिए होंगे इन सारी चीजों में। तो आइसक्रीम का पूरा 1 kg वाला बॉक्स रखा हुआ है, जो कि उसने ऑफ कोर्स कोल्ड कॉफी में डालेगी। और वो पता नहीं क्या एक जार में और दिखाई दे रहा है, और फुल क्रीम दूध का पैकेट दिखाई दे रहा है। कहती है हमारा जो ट्रांजेक्शन है उसके हिसाब से हमारी मेकअप आर्टिस्ट ने ये लुक डिसाइड किया है। देखा, ये लुक डिसाइड हो चुका था बहुत पहले से, और ये झूठ पे झूठ बोलती चली जा रही, ये कहकर कि भाई मैंने तो ये इत्तेफाक से उसका फोन आ गया, फिर हमें साड़ी पहनना था, हमारा साड़ी पहनने का मन था। अरे नहीं, तो मेरा नकल करने का मन था, नकलची। इसके आगे क्या लिखना है वो आप खुद से लिख देना। लेकिन जो भी मेकअप किया है ना, उन्होंने कंटूरिंग बराबर नहीं करा है, क्योंकि आप कंटूरिंग से ऐसा कर सकते हो कि जिसका फेस बहुत पतला है ना, उसको आप थोड़ा अच्छे से इनहेंस कर दिखा सकते हो, और जिनका मोटा है ना, उनको थोड़ा सा स्लिम दिखा सकते हो। इसका ऐसा लग रहा है और ज़्यादा मोटा हो गया। ऊपर से जब लुक कंप्लीट होकर आया है तो स्किन कलर का हिजाब तो ऐसा लग रहा है कि सर ठुड्डी से लेके और जहाँ तक काला दुपट्टा और ज़्यादा बड़ा हो गया है और ज़्यादा चौड़ा हो गया है। कहती है अभी फुल लुक हो जाएगा तो फिर आपको अच्छा लगेगा। और यहाँ पे पिज़्ज़ा जो है मेहमान नवाजी की तैयारी कर रही है, और तू क्या दिखाने आ गई भाई यहाँ पे अपना मेकअप लेके। कहती है मैं तो बाहर से मंगाने वाली थी, फिर पिज़्ज़ा ने कहा नहीं हम बना लेंगे। देखा, आ गई ना वही वाली बात। कहती है इसलिए फ्रेंड्स हम क्लियर कर रहे हैं, फिर बाद में कोई और बोले। और भाई साहब कितना ब्लश लगा दिया भाई, कितना लाल कर दिए गाल, बिल्कुल एकदम से नाक भी गाल भी। हद होती है भाई, उतना लगाओ जितने की जरूरत होती है। कई बार ऐसा होता है कि आपने कम भी लगाया होता है ना, फिर आप फिल्टर ऐसा लगा लेते हो तो उससे ज्यादा दिखाई देता है, लेकिन पता नहीं इसने फिल्टर लगा रखा है, ये सचमुच में इतना ही है। और अब ये देख लो भाई साहब, हर्शीज डाल के, चॉकलेट सिरप डाल के, फिर उसमें कॉफी डाल के रेडी कर रही है भाई साहब पिज़्ज़ा। क्योंकि चालू अपी ने यही तो उसको कहा है कि तुम जब मेरे मेहमान आएंगे उनका भी तुम्हें खिदमत करनी है और मेरी भी तुम्हें खिदमत करनी है। और एक प्लेट में वो गार्लिक ब्रेड लगा के सजा के अच्छे से डेकोरेट करके, और एक बड़ा ग्लास, भैया छोटे 2 ग्लासों में भी कर सकते थे। ये तो कितनी गलत बात और नीचता की बात कि उनके साथ अगर उनकी कोई हेल्पर आई है और तुम उसको नहीं पूछ रहे हो कुछ। भैया शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। हाँ, अगर वो ये नहीं पीते हैं या उन्होंने कभी नहीं पिया या वो पीना नहीं चाहते हो तो तुम बोल सकते हो कि भाई वो जो दूसरी वाली आई हैं वो ये नहीं पीते हैं, या वो उनके लिए हमने कुछ और इंतजाम किया है। पर ये तो गलत बात है ना, एक ही गिलास सजा के तुम ट्रे में लेकर जा रहे हो। क्योंकि अगर उनके लिए कुछ और होता तो डेफिनेटली इस ट्रे में दिखाई देता, पर ये भेदभाव करना बहुत ही नीचता की निशानी है। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारा ये लुक हो गया है, और ये देखो अपने साथ ऐसे लेकर आई है कि जैसे हम तो किसी महल में खड़े हो ना, वैसे भी हम तो प्रिंसेस हैं। तो ये पर्दा ऐसे ही होता है कि इसको लटका लो, फिर आगे अपने पेड़ पौधे ये सब लगा लिए, फिर नीचे की तरफ को ऐसा कर लिया, फिर उसके ऊपर भाई साहब ये खड़ी हो गई है फर्श दिखाने के लिए कि हाँ भाई ये फर्श पर रिंकल तो दिखाई दे रही है चालू पी, उसको थोड़ा सा सही से अच्छे से खींच कर सही से रखना चाहिए। और साड़ी देखो, ऐसे मैं ये कह रही हूँ कि कोई ऐसे कोई बहुत ज्यादा बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे अजीब इसलिए लग रहा है कि नीचे से थोड़ा ऊपर को चौड़ा होता जा रहा है शरीर। मतलब ये इस एंगल से खींचा गया है इसलिए ऐसा लगा, या एक्चुअली में इसका ऐसे ही बॉडी शेप है, ब्रॉड शोल्डर है, और ये मतलब आगे का जो एरिया है ये भी बहुत अजीब है। और फिर दूसरी बात, मुझे एक चीज समझ में नहीं आया, अब तो ये फीड का नाम ही नहीं ले रही है कि बच्चा फीड नहीं ले रहा है, उसके बाद भी कुछ भी फर्क नहीं आ रहा है इसकी बॉडी में। जो माँ है, जो मतलब माँ बनी है, जिन्होंने फीड कराया है, फीड छुड़ाने के बाद क्या चेंजेस आते हैं वो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं मैं किस लिए कह रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखो, मैंने साड़ी पहन ली है। जब मैंने लास्ट टाइम साड़ी पहनी थी तो मुझे ना, मैं बिल्कुल बहुत ही पतली दुबली सी थी, मैं बहुत अच्छी प्यारी सी लगती। और इनके दोनों भाई बहनों के हाथ ऐसे क्यों है भाई, इतने छोटे छोटे टिग्गे टिग्गे से, और नेल्स की तरफ को आके बिल्कुल एकदम पतले चोचीले से, अजीब से हाथ है यार। मैं कितनी दुबली पतली थी फ्रेंड्स। अब ये मेरा सेकंड लुक हो गया। सेकंड लुक में करा ही क्या है इसने, खाली झाले पहन लिए भैया कान में। ना ना, हम हिजाबी हैं लेकिन हम कान में झाले जरूर पहनेंगे, चाहे पीछे हिजाब में लटका ले हम। हिजाब जाए पर फैशन ना जाए भाई साहब। अब फैशन की हद देख लो जरा इसकी। इसने पिदा की तरह से ये लेने की कोशिश की है, लेकिन कर नहीं पाई। इसने हिजाब वैसे ही लेने की कोशिश किया है। और कौन हिजाब भी अपना पूरा गर्दन खुला हुआ गर्दन दिखाता है भाई। ये गला, गर्दन, ये बाल, ये सब ढकना ही हिजाब भी कहलाता है। और तुम भले ही तुम्हारे घर में
और कोई बाहर का नहीं है, कृष्णा तो है ना, वो मुंह बोला भाई ही सही पर तुम्हारे लिए ना मेरा मैं, और उसको भी चलो एक बार को अवॉइड करो। जो दुनिया देख रही है तुम जिनके सामने जा रही हो, तुम दो दो प्लेटफॉर्म पर ये इसी कंडीशन में डाल रहे, इतना गला खुला हुआ तो इसकी जो दोस्त है ना वो भी नहीं करती। वो क्या करती है पता है, गले के अंदर कर लेती है कपड़े और कपड़ा ऊपर से दिखा देती है, जिस कपड़े को उसको शो करना होता है, बट अपना खुला हुआ गला नहीं दिखाती। एक जगह दिखाया था ना जब दुल्हन वाला उसने वो किया था, प्रमोशन किया था उसने और उसकी एक दोस्त, तो उसमें गला दिखाई दे रहा था, तो बहुत लोगों ने टोका था कि कौन हिजाबी ऐसा गला दिखाता है। और क्योंकि ये पिज्जा का था और पिज्जा के लिए ये जो पैटर्न है ना ये बोट नेक वाला सिलवाया गया है, तो ठीक है उस लड़की के हिसाब से वो ठीक, लेकिन एक हिजाबी के हिसाब से ना, चलो अपनी थोड़ी शर्म करनी चाहिए थी। और देखो प्रॉपर तरीके से अपने ऊपर रुकने नहीं दे रही है कैमरा। ये फ्रेंड्स ऐसे हो गया था, फ्रेंड्स वैसे हो गया था, ये साड़ी तो तूने पहन ली, ब्लाउज की फिटिंग प्रॉपर ठीक है नहीं क्योंकि बहुत ही ज्यादा टाइट है उसको, जैसे पिज्जा का सूट टाइट था ना आगे से मैं बता रही थी आप, वैसे ही ये साड़ी का ब्लाउज इसका बहुत ज्यादा टाइट है। इसकी वजह से समझ में आ रहा है कि वो कितना अजीब और बिल्कुल ऐसा लग रहा है, मतलब सामने से वो, अब क्या ही मैं बोलूं। ऊपर से इसने जो हिजाब लिया है, अरे अल्लाह की बंदी, इस कैप को पूरा कवर कर लेना चाहिए था तुम्हें, और इसको दिखाना नहीं चाहिए था जिसमें तुम टकली दिखाई दे रही हो नहीं, लेकिन टकली दिखाई जरूर दे रही हो पहले सीन, क्योंकि स्किन के कलर से बिल्कुल मैच खा रहा। कहती है फ्रेंड्स लेकिन अभी वेट बढ़ गया है, माँ बन गई हूँ, देखा माँ कार्ड, ममता का कार्ड खेल दी, जबकि ममता का एम भी नहीं है इस औरत में। और इसने ममता का, अब समझो अपनी जिंदगी के जो हैदर जब से हुआ है, मतलब वो 1 सवा साल का हो गया, 10 दिन भी, पूरे 10 दिन गिनकर भी इसने अपने बच्चे की पूरी 100% जिम्मेदारी किसी और के बगैर नहीं उठाई होगी, गारंटीड। तो फ्रेंड्स मैं बन गई हूँ ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मुझे पता है परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरी गर्दन देखो पूरी दिखाई दे रही है। कोई बात नहीं, क्या शर्म है हमें, हम तो हिजाबी हैं फ्रेंड। इतना खुला हुआ गला कौन सी हिजाबी पहनती है, तूने कैप पहने का नाटक कर क्यों रखा है भाई, ढोंगी हिजाबन। जितने भी मुस्लिम औलमा है ना, जितने भी सच्ची पक्की हिजाबन है भैया, इसके लिए उनको कानून पास करना चाहिए, और इसको जो भी भाई साहब हो वो इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए कि ये ऐसे करके ये नकली हिजाबी बनकर ना सिर्फ व्यू लूटने के लिए इस्लाम को यूज कर रही है। पूरा ऐसे गर्दन ऐसा खुला हुआ कौन सी हिजाबी पहनती है भाई, ये बता दो। सिर्फ इसने हेड कवर कर रखा है, ये बालों से है ना, आधा टकला जैसा दिखा रही है, गर्दन इतनी सारी खुली हुई। अभी ये हिजाबी नहीं होती तो हमें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं कहता इसको ना, क्योंकि भाई ठीक है अब हिजाब नहीं लेती, अब इसकी भाभी है हिजाब नहीं लेती, वो कुछ भी पहन ले कैसे भी पहन ले, उसको तो ज़्यादा मुंह मानी जान बनना है, वो इसलिए नहीं पहनती है। बाकी वो एक्ट्रेस है, इन्फ्लुएंसर है। अभी देखो दूर मत जाओ, मैं चलो बात करती हूँ हिना खान की, उसको कोई कुछ नहीं कह सकता क्योंकि उसने हिजाब की नौटंकी ढोंग नहीं किया है, मुस्लिम, लेकिन वो हिजाबी का ढोंग नहीं करती है। गौहर खान है, जो मर्जी जैसा मर्जी वैसा पहनती है, वेस्टर्न पहनती है, सूट पहनती है, साड़ी पहनती है, लहंगा पहनती है, जो चाहे वो पहनती है, बैकलेस भी पहनती है, क्योंकि उसने हिजाबी होने का ढोंग नहीं करा। अभी जो ढोंग करेगा भाई वो तो पकड़ा ही जाएगा। ऊपर से मुंह को ऐसे पाउट बना के अजीब सा ऐसे कर लेते, वैसे ही इतने मोटे मोटे गाल है। और जिसने भी ये मेकअप करा है ना भाई, उसने ब्लशर सही से नहीं लगाया है इसका, प्लस इसका कॉन्टरिंग सही से नहीं किया है, और भी ज्यादा चौड़ा मुंह लग रहा है। सिर्फ लाइट मार देने से और उस पे फिल्टर अप्लाई कर देने से मेकअप अच्छा नहीं दिखने शुरू हो जाता है। और फिर कहती है हैप्पी बर्थडे, कैंडल लेकर बैठी हुई है, और वहां पे इसको वो ट्रांजिशन वीडियो बनानी है। और बताऊं आपको कमाल की बात ये है, चलो कमाल की बात वहीं पर बताऊंगी जब वहां कमाल की बात तक पहुंचूंगी। तो बच्चा आया है यहाँ पर कैंडल से खेलने के लिए, बच्चा आ गया इसको, तो जरा से मैं बच्चा पकड़ ले, अपने ऊपर मोम गिरा ले, जो ये गरम गरम वैक्स, हम क्या कर रहे हैं, हैप्पी बर्थडे कर रहे हैं। फिर से बच्चे की नजर वहीं कैंडल पर ही है, झपट्टा मार ले, वो खींच ले। लो भाई साहब, जब बच्चा आ गया था उसके बाद 1 घंटा हो गया, 1 घंटे में ये औरत वो इतना सा सीन नहीं कर पाई जिसमें कैंडल को खिसकाना है और 1-2 एक्शन करने, ऊपर देखना है नीचे देखना है बस। और हाँ, लेटना भी है टेबल पे हाथ फैला के, बैरागी बन लोग सही कह रहे थे भाई साहब। एक तो इसने कैंडल जला रखा है, पीछे रेड कलर का बैकग्राउंड है, ऊपर से काले कपड़े पहन रखे, ऊपर से डार्क मेकअप कर रखा है भाई साहब, ऐसा लग रहा बिल्कुल एकदम, मैं क्या ही बताऊं, शब्द याद नहीं आ रहा वो मुझे। तो फ्रेंड्स, हम अभी परफेक्ट लाइट और शॉट की वजह से लगे हुए हैं। और ये देखो, ये जो रेड लाइट है ना, ये रेड लाइट, ये सारा सेटअप जो है ना, ये लेकर आई है मेकअप आर्टिस्ट, समझ गए। तो ये पूरा
ऑल सेटअप था। कहती है बस अभी हम इसको खत्म कर रहे हैं, बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स, बहुत मेहनत लगती है। अब जो असिस्टेंट है वो बेचारी रिंग लाइट लेकर खड़ी हुई है, पीछे रेड लाइट डाल रखी है और कभी ऊपर से शूट कर रहा है कृष्णा, कभी नीचे से शूट कर रहा है। एक लाइट जो है वो मेकअप आर्टिस्ट जो है वो सबा वो लेकर बैठी हुई है सामने से। भाई साहब इसका बैराग ही पूरा नहीं हो रहा अभी तक। कभी लेट गए हाथ फैला के, कभी कैंडल को ऐसे कर लिया, कभी यूं कर लिया, कभी वो कर लिया। चलो भी बिल्कुल ही अच्छी नहीं लग रही थी रील, सच्ची बता रही हूँ, दोबारा ट्राई भी मत करना है। और अब देख लो भाई साहब मेकअप का टेक्सचर, क्योंकि यहाँ पर उतना मेकअप अप्लाई नहीं था, उतनी ज्यादा लाइटिंग नहीं थी, जो पॉलिश्ड लग रहा था इसका वो मेकअप, वो क्लिपिंग जो है ना वो फिल्टर लगा के वो वाली क्लिपिंग जो है ना उस व्लॉग में ऐड करी गई है। और अब ये व्लॉग की क्लिपिंग है, तो देख लो भाई इसका मेकअप का टेक्सचर जो है ना ऐसे ही पता चल जाता है। ये दिखाई दे रहा है क्लोजअपली। टाइम मैं आपको बताती हूँ 10 मिनट 34 सेकंड पे आप जूम करके देखोगे ना तो एक्चुअली आपको टेक्सचर दिख जाएगा, क्योंकि वहां से फिर उसके बाद उसने सिर्फ कपड़े बदले हैं, बच्चे को गोद में लिया है और चल दिए कहाँ पर, चलो चलो चलो, क्योंकि हम तो इसी में लगे पड़े थे, सब मेहनत कर रहे थे और अब हमने कुछ खाना पीना बनाया नहीं, चलो बाहर से खा लेते। अपने घर का रेस्टोरेंट होने का यही तो फायदा, मुंह उठा के कभी भी चले जाओ और खा पी के आ जाओ फ्री फंड में। वो कहती है फ्रेंड्स बहुत तेज भूख लगी है और ज्यादा कुछ अच्छा नहीं बना है घर में। भैया अच्छे की डेफिनेशन होती क्या है, पहले तुम मुझे ये बता। वही जो तूने भर भर के खाया है। भाई क्या कह रही थी, हम तो फ्रेंड्स थोड़ा सा मंगाया था, हमने तो सिर्फ चाइनीज मंगाया था। अरे भाई साहब चाइनीज, मुगलई और न जाने क्या क्या तूने सब कुछ मंगा रखा भाई साहब। इतना खाना पड़ा था टेबल पर, उसको कहती कि हमने थोड़ा सा खाया था, हमने सिर्फ चाइनीज मंगाया था। अरे खद्दू खा खा के तो ये हाल हो रहे थे, अब तू खाएगी और फिर अपने आप को ये कहेगी मोटा मत कहो फ्रेंड्स, हम एक बच्चे की माँ है। अरे एक बच्चे की माँ तो गौहर खान भी है, 2 बच्चों की माँ है, तेरी खुद की भाभी भी है, कितना बड़ा बच्चा हो गया, रूबीना दिलेक भी है, बच्चे देख लो कितने बड़े हो गए। देखो भाई साहब ऐसा है, खाने पीने पे कंट्रोल करना पड़ता है तभी वेट लॉस होगा। और भाई साहब ने ऐसे हाथ मारा भाई साहब गुग्गा ने कि फोन गिरा के नीचे फेंक दिया। पूरे दिन इसमें हमें फनी नजर नहीं आया भाई साहब, बर्तन धो रहा है वो वहां पे रेस्टोरेंट में जाके, क्योंकि 3 स्टाफ भाग गए और कितना चिल्ला चिल्ला के फोन मांग रहा है, बे बे दे दे बे दे दे। तो फ्रेंड्स फिर से आ गए हैं हम, वही वाला अपना काला वाला सूट पहन के। फ्रेंड्स रेस्टोरेंट बंद होने वाला है, बंद होने वाला नहीं है चालू, फिर तुम्हारे रेस्टोरेंट में कोई आता ही नहीं है, खाली पड़ा रहता। तो हम आ गए थे यहाँ पे खाने के लिए। फनी देखो कैसे बैठा, जैसे बेचारा इतना जैसे कितना ज्यादा थक गया बेचारे मेरे फनी ने, सारे दिन बर्तन धोए हैं, फिर इसने खाना सर्व करा, क्योंकि वेटर भी भाग गया और बर्तन धोने वाला भी भाग गया, तो वो सारे काम ना मेरे फनी ने करे हैं। हाँ बस वो शेफ नहीं है ना, इसलिए बनाया नहीं है बस उस। तो फ्रेंड्स बस हम भी जल्दी से आ गए, फिर कुछ खाते हैं और चलते हैं। कुछ खाते हैं, कुछ नहीं भाई तू सब कुछ खा कर आई है, तो जल्दी से कुछ खाते हैं और आज चाइनीज खाते हैं। चाइनीज में नहारी कब से आने लगी भाई, बता देना भाई मुझे कोई चाइनीज जो है वो नहारी जो है वो चाइनीज में आती है। तो फ्रेंड्स नूडल भी डाल दो, ये भी डाल दो, वो भी डाल दो। अभी मैं देखो वो एक जगह पे जहाँ रोकूंगी ना वो स्क्रीनशॉट में लगा दूंगी, तब मैं आपको बताऊंगी कि इसकी थोड़े से खाने में कितना सारा खाना था। तो सबसे पहले तो मेहमानों की तरह से पिज्जा जो है ना पापड़ खाएगी, पापड़ पे वो नायलॉन सेवइयां डाल के, टमाटर डाल के और नहीं पता नहीं क्या क्या डाल खाना इनको पूरा है जी, दिखाएंगे ये क्या थोड़ा सा है। तो इसने फ्राइड राइस लिए हैं, नूडल लिए हैं और पता नहीं वो क्या डाल, शेजवान चटनी है एक, पता नहीं क्या है। और जितना खाना ये प्लेट में डाल रखा है ना भाई साहब, अभी इसका कई गुना और ज्यादा खाने वाली है। मतलब एक इंसान की अच्छी डाइट है ये, जितने सारे वो नूडल रखे हुए हैं और फिर फ्राइड राइस भी रखे हुए हैं। तो हमने सोचा अच्छा खाना खुशामदीद के अलावा और कहाँ मिलेगा, प्रमोशन करने का बहुत अच्छा तरीका है। और नान भी प्रॉपर तरीके से भाई साहब, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वो खा रहा है। पहले पापड़ खाएगा, स्नैक्स खाएगा, फिर उसके बाद जो भी आएगा वो मेन कोर्स वो स्टार्टर खाएगा, मेन कोर्स खाएगा और फिर मीठा भी खाएगा और उसके बाद जाएंगे सारे के सारे। तो भाई साहब अब इनके यहाँ पे ये आ गया जिस पर टमाटर रखे हुए हैं, जो कि टमाटर शायद इन्होंने भून रखे हैं, क्या कर रखे हैं, ये टमाटर गल रहे हैं, ये भुने हुए टमाटर रखे हैं, पता नहीं कैसी है। फिर उस पर वो मुझे मटन दिखाई दे रहा है और उस पर काजू और बादाम तले हुए वो ऊपर से गार्निश कर रखे हैं। और ये येलो कलर के चावल है, इसको क्या कहते हैं, खब्जा कहते हैं, क्या कहते हैं आई डोंट नो। और इधर नान रखे हुए हैं, फिर हमें नहारी दिखाई दे रही है, फिर हमें नूडल दिखाई दे रहे हैं, खमीरी रोटी दिखाई दे रही है। और ये जो इनकी भाई भाभी को बहुत ही फेवरेट है, वो चिकन वाले जो बनते हैं वो दिखाई दे रहे हैं, नूडल दिखाई दे रहे हैं, फ्राइड राइस दिखाई दे रहे हैं और फ्रेंच फ्राइज दिखाई दे रही हैं। OMG ये थोड़ा सा खाना है भाई साहब। और ये टेबल कौन सी थी पता है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पिज्जा और चालू बैठे हुए थे। दोनों बहनों ने इन्होंने खा खा के ठूस ठूस के ये हाल बना रखा है। और फिर कहते फ्रेंड्स फिर सब हमें मोटी कहते हैं, क्यों ना कहेंगे भाई,
खाने पे रोक कर। आज मैंने सारे दिन काम किया, रेस्टोरेंट में सारे दिन मैंने काम किया, फिर चालू ने वहाँ पे भी काम किया, बहुत सारा शूट किया। कहती है आप जब रेस्टोरेंट में रहते हो तो वहाँ की क्लिपिंग शूट क्यों नहीं करते हो? ये बात याद आया मैंने क्या कहा। जो मेरी ऑडियंस मुझे शुरू से सुन रही है ना उनको याद होगा मैंने बोला था कि रेस्टोरेंट का क्यों नहीं बनाता, जब पब्लिक आती है रोज क्या क्या काम कर। भाई तुम्हारा रेस्टोरेंट है, इस तरीके से तुम्हारी व्लॉग में वो क्लिपिंग जाएगी, पब्लिसिटी होगी और ये भी पता चलेगा कि एक्चुअली ये आदमी क्या काम करता है वहाँ। कहता है जब मैं वहाँ पे काम करता हूँ ना तो ये होश नहीं रहता कि मैं व्लॉग बनाऊं। वहाँ पे 3 लोग छुट्टी पे गए, मैं 3 लोग छुट्टी पे नहीं गए, तूने सैलरी नहीं दी, भाग गए बेचारे। अब जब से इनकी ये ओपनिंग हुई है और चालू हुआ है तब से उनके बेचारों की सैलरी का टाइम आया होगा, इन्होंने दी नहीं, वो बेचारे भाग गए। क्योंकि इनकी हिस्ट्री रही है। उनमें से कुछ पर्सन तो नॉन पर्सन जिनको पता है कि जो पहले इसने अपने यार दोस्तों को यहाँ पर रखा था उनको पैसे नहीं देता था, 2-2 3-3 महीने चढ़ाकर सैलरी दिया करता था, जिन्होंने मोदाहा में ये सारी बात फैलाई है। अब उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि कौन लोग यहाँ रहकर गए हैं, किनके हमने सैलरी रोकी और किन्होंने ये बात मोदाहा में फैलाई हो। कहता है जब आप किचन में होते हो ना तब आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। क्यों भाई तू वहाँ पे मसाला भून रहा था बैठ के? कहता है ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, खाना सही से जाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना है। भाई ये सर्व भी करता है, कपड़े बर्तन सॉरी कपड़े तो कहाँ होते, बर्तन भी धोता है, क्या क्या काम करता है ये अकेला आदमी वहाँ। अब एक्सक्यूज आ गया फ्रेंड्स, इसलिए ज्यादा ब्लॉग बन नहीं पाया क्योंकि देख लो हमने बताया था ना आपको कि पहले हैदर की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं और तबीयत ठीक ना होने की वजह से भी हमने सारा काम किया था और हमें चुल उठी थी कि हम जो है ना कुछ बना। वैसे हम साल के 12 महीने कुकिंग नहीं करते हैं, लेकिन जब हमारा बच्चा बीमार हो जाता है तब हम कुकिंग करते हैं। कहती है कुछ हुआ ही नहीं था, फिर मैं कहती हूँ आप ही ले लिया करो बाहर, मेरे तो कुछ हो ही नहीं पाता है, मैं तो रिकॉर्ड ही नहीं कर पाती हूँ फ्रेंड्स, मेरे से तो व्लॉग ही नहीं बनता फ्रेंड्स, 19 मिनट का बनाती हूँ, 25 मिनट का बना और 2-2 3-3 दिन का व्लॉग डालती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कंटेंट ही नहीं मिलता फ्रेंड। कहती है कुछ ऐसा होता ही नहीं घर पे कि क्या दिखाऊं, क्यों लड़ाई झगड़े तू दिखाए, अपनी माँ की चोरी तू दिखा, खाला की बेबसी तू दिखाए, चालू पिज्जा का सामान टूटा फूटा डांटना फटकारना वो तू दिखा। भाई रह क्या जाता है फ्रेंड्स। फिर 3 दिन का मिला के एक बनता है और खाना 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 वही तो दिखाती है और क्या करती है। तो फ्रेंड बस अभी इनको एक चक्कर घुमा दूं, भाई ये क्या मतलब गांव मोहल्ले कस्बे से आए हैं कि ना ना हम तो गाड़ी में बैठेंगे चिड्ढी पियेंगे भाई साहब हम। जिसको भी समझ में आता है कि गाड़ी में बैठ के चिड्ढी पियेंगे बताना जरूर मुझे, और नहीं समझ में आया तो पूछना क्वेश्चन कमेंट में, फिर मैं अगली वीडियो में जवाब दूंगी उसका। तो फ्रेंड इस टाइम पे बहुत सारा काम है, मैं इनको एक राउंड लगा देता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह रेस्टोरेंट में बहुत काम है, बहुत काम है, हमें बहुत कमाई हो रही। खुश तो ऐसे हो रहा है भाई साहब जैसे चालू के व्लॉग से भी ज्यादा कमा रहा हो पर डे का। अभी लाइट नहीं लगी है, लाइट नहीं लगी है, फिर लाइट लगेगी फिर दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स रेस्टोरेंट से आ गए थे खाना खा के, खाना खाने जाते हैं फिर वापस आके खाते हैं, फिर खाकर जाते हैं फिर वापस आकर खाते हैं, यही तो हमारा काम है, यही हम दिखाते हैं। अभी तो हमने मेकअप भी नहीं निकाला है, पता है बहुत ज्यादा थक गए थे हम, बहुत ज्यादा थकान हो गई थी। इतना मेहनत का काम है रील बनाना, इतना 4-4 लोगों को लगाना अपने साथ, बहुत मेहनत का काम। अब देखो इनका काम बिगाड़ने का तरीका देखो जरा दोनों बहनों का। अभी हैदर को थोड़ा सा बेहतर फील हो रहा है और यहाँ पर हमें 2 सपोर्टर नजर आ रहे हैं। मैं तो एक्चुअली इसको सपोर्टर ही बोलूंगी, बाकी आप इसका अगर रियल नेम जानते हो तो बताइए। एक्चुअली क्या है जब बच्चा चलना शुरू होता है ना थोड़ा थोड़ा सा या बैठना शुरू होता है तब ये बच्चे को कैरी कर देता है। हालांकि होता तो ये बहुत इरिटेटिंग है क्योंकि हर बच्चा उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, बट यस जैसे बच्चा बैठना शुरू कर देता है और वो खेलता है बैठकर तो वो गिर ना जाए, सर में ना लग जाए, तो उसके लिए इस तरह से ये सब चीजें। मैं तो यही कहूंगी भाई साहब चोचलेबाजी है, इनके लिए तो चोचलेबाजी है। हाँ जो अकेले सिंगल हैंडेड जो है मगर सिंगल मदर में बोले तो मतलब सिंगल फैमिली रहती है और वो अकेले देखती है, घर के काम भी देखती हैं और बच्चे को ऐसे बिठा भी देती है कई बार खेलने के लिए, तो वो गिर जाते हैं, तो उनके लिए तो ये फिर भी बेहतर है। जिनका घर कबीला बना हो, कबीले को साथ रखते, किसी भी टाइम उस बच्चे को अकेला नहीं छोड़ते हो, तो इनके घर में तो ये चौचलेबाजी वाली बात है ना कि भाई चलो पैसा है तो अननेसेसरली खर्च कर दो, क्योंकि क्या ही जाता है ऑनलाइन बैठे बैठे कुछ भी शॉपिंग करने में और पैसा देने में और लाने में, क्योंकि मेहनत का पैसा थोड़ी ना है भाई। और जिनका मेहनत का पैसा है वो 100 रुपए खर्च करने से भी पहले सोचते हैं कि 100 रुपए हम सही जगह खर्च कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और ये कुछ पिज्जा ने ऑर्डर किया था और हम फिर ना इनको भूल गए थे। ये ऑर्डर किया था, उसने मंगाया था जब ये बैठना शुरू हुआ था तब मंगाया था ताकि ये गिर ना जाए, क्योंकि देखो चलने की बात नहीं है कि चलने के लिए बात है, चल तो रहा ही है वो, लेकिन उसने तब मंगाए थे जब वो उसने बैठना शुरू करा था। और इसको इतनी फुर्सत ही नहीं मिली कि इनको खोल ले, चेक कर ले और उनको यूज कर, और ये बात पूरा का पूरा पिज्जा ने बता के एक्सपोज कर भी दिया। कहती है बहुत पहले हमने मंगाया था, हमने देखा था इंस्टाग्राम पे, तो पिज्जा ने ये ऑर्डर कर मंगा लेता। और कोई भी चीज एक चीज नहीं मंगाती कि वो सही है नहीं है, पहले एक मंगा कर देख। वो फीडिंग पिलो का देखा था क्या
हाल बनाया था भाई साहब, 5-6 खरीद लिए थे इसने। और महीने, कितने महीने, 4 महीने मुश्किल से इसने दूध पिलाया है बच्चे को। 4 महीने मुश्किल से पिलाया, 5वें महीने में तो इसने पिलाया ही नहीं यार। खुद का फीड तो नहीं कराया है इसने भाई साहब, लेकिन गोद में लेने के लिए फीडिंग पिलो जरूर होना चाहिए। एक सिंगल टाइम भी इसने कोई अपडेट नहीं दी है। हार्मोन की बता देती है, फ्रेंड्स ऐसे हो जाता है, कंसीव बता देगी, हनीमून का बता देगी, लव स्टोरी का बता देगी, लेकिन जहाँ इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि क्या होता है, कैसे होता है, या ये प्रॉब्लम है या वो प्रॉब्लम है, वो इसने नहीं बताया कि इसने कब में को दूध बंद कर दिया बच्चे का, क्यों बंद कर दिया, क्या प्रॉब्लम थी, नहीं थी, प्रॉपर आता था, नहीं आता था, या बच्चे को सही नहीं हो रहा था, या बच्चे का पेट ठीक नहीं था, या बच्चे की तबीयत। इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करती है भाई एक फीडिंग मदर, इतनी सारी। और कम से कम ज़्यादा नहीं तो 1 से सवा साल, 1.5 साल तो हर कोई माँ अपने बेबी को फीड कराती, जो कि ज़रूरी भी है। भले ही बच्चा 1 साल का हो जाता है तो वो थोड़ा बहुत वो खाना भी शुरू कर देता है। 6ठे महीने से उसका जो भी सेरेलैक वगैरह होता है या कोई भी सेमी लिक्विड होता है वो भी शुरू हो जाता है, बट फिर भी वो मदर फीड पर होता है। यानी कि मदर फीड उसको फिर भी चाहिए, चाहे कम चाहिए बट चाहिए होती है 1 सवा साल तक के बच्चे को। और इसने अभी तक, मतलब आप ये देखो कि 4थे महीने के बाद, यानी कि जब से ये हैदराबाद से आई है, हैदराबाद में इसने जो है गलती से वो एक्सपोज हो गई है कि ये तो फीडर बोतल से दूध पिलाती थी, और इसने फिर आकर घर में बताया कि ऐसी जरूरत होती है, वैसी जरूरत होती है, ये पहले से ही पिला रही। लेकिन अभी तक भी ना तो ये पतली हुई, क्योंकि इसने क्यों छुड़ाया था, क्योंकि दूध की प्रॉब्लम नहीं थी इसको। कि कई बार ऐसा होता है उन माओ कि उनको फीड आना बंद हो जाता है तो उनकी मजबूरी हो जाती है। आप देखो जिसको नहीं आ रहा कुदरती, तो ये तो ऊपर वाले की ये देन है कि भाई उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, या कैसे भी हो रहा है, कोई परेशानी मजबूरी की वजह से ऐसा हो रहा है, तो वो नहीं पिला पाती हैं। और उन माओ को मैंने इतना ज्यादा गिल्टी में देखा इस चीज के लिए कि हम अपने बच्चे को फीड नहीं करा पा रहे। अब मजबूरी होती है, परेशानी है, लेकिन जिनको होता है, आता है, तो भैया उनका, उन बच्चों का, उन माँ पे कर्ज है इस चीज का, और माँ का फर्ज है इस चीज कि वो प्रॉपर जो टाइमलाइन दी हुई है इस्लाम के अकॉर्डिंग, वो उन बच्चों का हक पूरा अदा करे, उनको फीड कर। और जिनको ऐसी दिक्कत होती है कि भाई आना कम हो जाता है या कोई प्रॉब्लम होती है, नहीं पिला पा रहे हैं, तो उनको ये बताते हैं ना, उनके लिए प्रॉब्लम है, वो फेस करती हैं, तो वो सारी चीजों के लिए जानकारी लेती हैं, देते हैं, बताते हैं सारी चीजें। भाई इन लोगों से तो किसी चीज की उम्मीद ही मत करो, फालतूगिरी तो दिखा देंगे ये, लेकिन सही बात पर आपको नहीं बताएंगे। इस मामले में दिव्यांका वो बहुत अच्छा काम करती है। वो न्यू मदर होने वाली है, वो उनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी देती है, बहुत सारी बातें बड़े अच्छे से डिटेल में समझाती है, लाइक काउंसलिंग जैसे किसी की हो जाए। अब इसको इतनी सारी फीडिंग मदर हैं, इतनी सारी औरतें हैं, कितनी सारी वो प्रेग्नेंट वुमेन हैं जो इसको कमेंट्स करती, तो क्या इसको नहीं बनता एज ए इन्फ्लुएंसर के अच्छी बातें आप बताओ, अच्छी बातें, या कोई भी परेशानी है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इनको हमने कैसे ठीक किया, या हमारे साथ ये ऐसे हुआ, तो ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए ना। वो नहीं बताएगी भाई, फालतू की चीजें दिखा दी। कब दूध बंद कर दिया इसने वो बताया ही नहीं है, पर मुझे पता है कि इसने मदर फीड बच्चे का कब का बंद कर दिया। कहती है इसको बच्चे पहन लेते हैं और जब गिरते हैं तो लगती नहीं है, उसको जबरदस्ती पहना ली। वो इतना ज्यादा अलकसा रहा था, इरिटेट हो रहा था। कहती है जब से हमने इसको खोल नहीं था, स्कूल चले हम, अब वो बच्चा चिड़चिड़ा रहा है। अब देखो सोचो, तबीयत ठीक नहीं है बच्चे की, लेकिन अगर उसको अब भी अच्छा फील हो रहा है, वो खेल रहा है, तो ये कैसी माँ है जो उसको इरिटेट कर रही है जबरदस्ती पहना। सबको पता है कि बच्चा जो है ना, जबरदस्ती बांधने से, जबरदस्ती ऐसे पहनने से चिड़चिड़ा जाते। कहती है फ्रेंड्स इसने भी नया नया चलना सीखा है, जब से इसको फीवर आया ना, ये गिर रहा है, बार बार गिर रहा है, चल रहा है, गिर रहा है, तो अब इसको ये याद आया है कि जो हमने 3-4 महीने पहले मंगाया था, चलो उसको यूज करते हैं। भाई कितने लीचड़ लोग हैं ये। किसी ने गिफ्ट भेजा था, वो दी पटना वाली करके जिसकी आईडी, उसने इसको गिफ्ट भेजा था, वो इसने खोला ही नहीं। वो कब का था, खोल लो खोल लो खोल लो, बर्थडे आके कब के चला गया, लेकिन ये खोल ही नहीं दी थी। किसी के पैसों को या खुद के पैसों को ऐसे बर्बाद करती हैं। और भाई साहब पीछे वो पहन के कितनी तेज 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 हाथ चलाए, मैं तो सोची थी तितली बन गया। बहुत तेज तेज पीछे, बिल्कुल एकदम ऐसे। ने वो जो कलर पहना हुआ था ना, वो भी बी वाला कलर पहना हुआ था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था, बी लग रहा था, बी, और ऊपर से जल्दी 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 हाथ चला रहा था। तो फनी आ गया है, फनी को दिखा रहा है, इतना खुश हो रहा है, वो एक्साइटेड हो रहा है कि वो हाथ चला चला के दिखा रहा है। फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं मुंह धोने के लिए, तो मुझे फनी को दिखाना था। फनी देखो मेरा मेकअप। अरे तू होटल में गई थी, तो अब वो रेस्टोरेंट में गई थी, तो उसने मेकअप नहीं देखा, आके मुंह धो लेती। भाई कितनी ऐसी लीचड़ हो रही थी कि मेकअप में सो भी जाती है, इसे क्या ही कहेंगे। और अब इसको फर्क नहीं पड़ता, मतलब ऐसा लगता है मानो इसने ये हेयर कलर इतना बकवास हेयर कलर कराया, जैसे आंटी लोग मेहंदी लगा लेते ना, वो मेहंदी से जो लाल बाल हो जाते हैं वैसे। मतलब इसके बाल इतने से
दिखाई देते हैं तो उससे समझ में आ जाता है कि भाई ऐसा लगता है कि जैसे अचानक से इसकी इतनी ज्यादा एज बढ़ गई, जैसे वो आंटी लोग वो मतलब लाल बाल दिख जाते हैं। तो अब ये उनको दुआ दे रही है, यानी कि वो जो सभा थी, जो इनकी मेकअप आर्टिस्ट थी, उसको ये दुआ दे रही है कि उनकी वजह से हमने काम किया, क्योंकि उनको प्रमोशन करना, हमें भी रील डालनी थी, कोलैबोरेशन में हमने रील डाल दी। अल्लाह ताला सबकी काम ठीक करे। और क्या कह रही थी ये झूठी मक्कार औरत कि फ्रेंड्स उनका फोन आ गया था और फिर ना हम ना साड़ी पहनना चाहते थे तो उन्होंने कहा हम आपका मेकअप कर देंगे। नहीं भाई, ये पहले से ही तय था, ये तुम्हारा एक ही उस काम का ही एक हिस्सा है। कोलैबोरेशन तुमने किया है, 10,000 रुपए का मेकअप तुम्हें फ्री में मिला है, 10,000 रुपए के ही गिफ्ट भी मिलते हैं कई बार। कहती अल्लाह ताला सबको बरकत दे, अच्छा भी लगता है, थकान भी होती है, मेहनत भी करती है। अभी देखो ये जता के तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रही है कि ओ मैं कितनी हेल्प करती हूँ उन लोगों की, मैं मतलब नए नए जो लोग होते हैं उनको मैं कितनी मदद करती हूँ, करती हूँ, किसी को कुछ नहीं करती है भाई। कहती है अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए, अल्लाह ने इस काबिल बनाया। तो फनी कहता है रुको 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 जरा सबर करो, मैं भी बोलूंगा, मेरे को बोलने दो। तो पूरे व्लॉग में तुम ही बोल रही थी, मुझे तो दिखाया भी नहीं था। कहता है ऐसे ही सबको काम करना चाहिए, काम करने से सबके घर चलते हैं। तो भाई ये बात तुझ पर भी अप्लाई होती है, काम करना क्यों पड़ा हुआ है अभी तक भी घर में। अब दिख रहा है सीरियसली ये घर में कम नजर आ रहा है, तो अब ये जा रहा है अपने काम पर, और जा रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जाना चाहिए। फनी को अपना काम करना चाहिए और चालू को अपना काम करना चाहिए। उसके पास टीम है, लोग है, बहन है, खाला है, कृष्णा है, वो सारे काम करा रहा है जैसे पहले उसके काम चलते थे। तो इसको क्यों घर में घुसा घुसा के औरतों के बीच में बिठाता था। भाई उसको रेस्टोरेंट में भेजो ना, ताकि वो और ज़्यादा बेहतर कर सके, वहाँ मेहनत करे, अपने काम पर ध्यान दे और उसको आगे और बढ़ाए उस काम। कहती है बस एक चीज़ का अफसोस हो गया, जब मैंने साड़ी पहनी तो मैं फनी को भी नहीं दिखा पाए। फिर लेकिन वो कह रहे थे कि हाँ अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है, नहीं दिखा पाई, मतलब वीडियो कॉल पे दिखा लिया। कहती है वो कह रही थी, सब हमसे कह रही थी भाई को दिखाइएगा, अभी मत चेंज करिएगा, तो साड़ी में चली जाती खाना खाने के लिए। लेकिन कैसे जाती, हम अच्छे नहीं दिख रहे थे, वहाँ 5 लोग देख लेते हम। 5 लोग कौन देखते, 2 ही लोग मुश्किल से, कोई और बैठे थे वहाँ पे पीछे जिनका ऑर्डर ले रहा था इनके यहाँ का मैनेजर। कहते चलो चलो फनी का रिएक्शन लेते हैं। कहते क्या हुआ, लोग मोटे लोग क्या साड़ी नहीं पहनते, कितनी तो अच्छी लग रही हो, कितनी तो अच्छी लग रही है। हाँ देखो पक्का सही कह रहा हूँ, देखो कितना अच्छा लग रहा है, आप लोग कमेंट करके बताइए कैसी लग रही है साड़ी में, कैसे लग रही है। और ये देखो कितनी सारी इसने क्लिपिंग ले रखी है, और कितनी छोटी छोटी सी क्लिपिंग लेती है, 4 सेकंड की, 30 सेकंड की, 22 सेकंड की। एक 4 सेकंड की है जिसमें जहाँ पे इसने जो सेटअप लगाया था ना, ये पर्दा लगा रखा था, वहां पे हैदर बेबी खेल रहा था, वो तो इसने व्लॉग में कहीं ऐड ही नहीं करा। तो बहुत सारी क्लिपिंग लेती है, कुछ अवॉइड कर देती है, कुछ छोड़ देती है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर तुम्हें कुछ सेकंड की क्लिपिंग छोड़नी भी पड़े तो क्या बुराई है उसमें, लेकिन नहीं, अगर वो कुछ सेकंड की भी क्लिपिंग है ना उसको दिखानी होगी तो वो उसको दिखाएगी, भले चाहे व्लॉग कितना भी लंबा हो जाए, लेकिन उसको दिखाएगी। तो फ्रेंड्स कल हमने ना बाद का पार्ट पहले ले लिया था और पहले का पार्ट नहीं लिया था, तो इसकी वजह से और समझ में आ रहा है कि इसकी जो कल काजल लगी हुई थी वो इसने ढंग से धोई नहीं है, और भी ज्यादा डार्क सर्कल दिखाई दे रहे, क्योंकि अभी भी काजल, डार्क सर्कल तो है ही लेकिन काजल भी दिखाई दे रही। तो इसलिए पहले का जो पार्ट है वो हम बाद में लेंगे स्टाइल में, ऐसे कैंडल को खिसका के दिन में वहीं पर बैठ के। और गर्दन देखोगे ना एक साइड से, भाई साहब कितनी काली हो रही है इसकी गर्दन। अब ये तो ऐसे कोई चेन भी नहीं पहन कर रखती है, अब देख लो भाई वो क्यों काली हो रही। कुछ लोग कहते हैं कि जिनको डायबिटीज होती है तो उनकी ऐसे गर्दन इस तरह से काली हो जाती। तो मैं तो मगर ये दूसरा रीजन भी बोलूंगी कि भाई ये प्रॉपर तरीके से साफ नहीं करती होगी, नहाती धोती नहीं होगी, इसलिए भी हो। कहती है तो हम यहाँ पे क्लिपिंग लेने के लिए बैठे, तो अम्मी यहाँ पर आकर बैठ गई हैं, अम्मी देख रही हैं हम क्या कर रहे हैं। अम्मी हमने साड़ी पहनी थी, अम्मी हमने ये करा था, और इसने ना ये कुर्ता पहन रखा है, ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट कुर्ता, जो कि इस ट्रांसपेरेंट कुर्ते में जब ये उठ रही थी तो अंदर का जो भी था वो सब समझ में आ रहा था। भाई तुम एक हिजाबी हो तो तुम्हें कम से कम ट्रांसपेरेंट कपड़े पहनने से पहले 4 बार सोचना चाहिए, या फिर उसको प्रॉपर तरीके से ढकना चाहिए। चलो ये तो तुम ढक लोगी, तुम व्लॉगर वालों के लिए तो तुम ढक लोगी, लेकिन वही जो तुम्हारा घर में जो एडिटर घूमता रहता है ना महरम, तुम कैसी हिजाबी हो, शर्म करो। कहती है अम्मी यहाँ पे बैठी है, अम्मी कह रही है ये तुम क्या कर रही हो, हाथ जला रही हो क्या। नहीं नहीं अम्मी हम हीरोइन बनने हैं, आग से खेल रहे हैं, हम आग से खेलने का बहुत शौक है। ये कह रही है अम्मी मैं आप पे जादू कर रही हूँ, मैं जादू टोने वाली बन गई हूँ। तो भैया तूने इनाम दिया है जादू टोने वाली चालू गप्पी। तो कह रही है मैं जादू टोना कर रही हूँ ताकि आप अपने सारे सूट मुझे दे। कट्टू अगले सीन में भाई साहब अम्मा जो है सूट लेकर आ गई इनके। कहती है चलो चलो पे जादू हो गया तुम्हारा, जादू चल गया। कहती क्यों, कहती आप सूट लेकर आई है तुम्हारे लिए, है मुझे मेरे लिए सूट
लेकर आई हो? फालतूगिरी कर रहा है, कहता है कि उसकी मोम को ऐसे ढकते हैं, ऐसे ऊपर करते हैं, इसलिए लो ऊपर हो जाती है। अरे चल भाई। और फ्रेंड्स, मुझे आपको एक चीज और दिखा दी। जैसे आपको पता है कि ईद मिलादुन नबी है, तो उसके लिए हम हरे सूट लेकर आए थे, और ये एकदम बकवास बात है, इनकी मन गढ़ंत बात। कोई ग्रीन कलर के कपड़ों का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, कहीं पे भी इस्लाम में ये लिखा ही नहीं कि आपको ग्रीन कलर के कपड़े ही पहनने। और इत्तेफाक से सबको ग्रीन कपड़े मिल भी गए थे। मानो जैसे ग्रीन कपड़े नहीं पहनेंगे तो ईद मिलादुन नबी नहीं होगा। हद है भाई साहब, बहुत यूज करते हैं ये इस्लाम को अननेसेसरली, बिना बात की भी, और अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेते हैं हर चीज को। जैसे कि बिना वजह की भी ये कह दिया था कि मुदाहा में जब सावन आता है ना तो सब हरी चूड़ियां पहनते हैं। मुदाहा के ही रहने वाले लोग, अकबर अहमद ने क्लियरली बोला कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, मुदाहा में ऐसा कोई करता ही नहीं है। और इत्तेफाक से ना मिल भी गए हमें ग्रीन कलर। डॉक्टर खाला है तुम्हारा कैसा लग रहा है, ये किसका ऐसे लग रहा है, ये पिज्जा को ऐसे एक खाली कुर्ता दिला के लेकर आई है। फिर उसका बॉटम क्या पहनेगी, नीचे से काला प्लाजो पहन लेगी और काला गमछा डाल लेगी, हो गया भाई सूट। अरे भाई बेशर्म हो तुम, पूरा सेट क्यों नहीं लेकर आती हो, पैसों की कमी पड़ रही। कहती है इससे पहले हम कपड़े सुनाए तो अम्मी कोई हदीस सुनकर आई है, अब हदीस पे इनका ज्ञान सुन लो, जिसका इसने टाइटल डाला है। आज मैंने टाइटल पे तो बात ही नहीं की है, टाइटल डाला सास हो तो ऐसी, ओ हो फिल्म आई थी बीवी हो तो ऐसी। हाँ, तुम्हारे लिए फनी है ऐसा कभी नहीं कहे, क्योंकि तुम ऐसी हो ही नहीं। कहती है अम्मी जो ना बयान सुनकर आई है, तो एक काम करती हूँ कि अम्मी का चैनल खुलवा देती। खुलवा तू, सबसे पहले तू अम्मी का चैनल खुलवाएगी ना, अम्मी सबसे पहले तेरे से ही कटेंगी। वैसे भी तू चैनल नहीं खुलवा रखा, तब भी तेरे से कटती है। तू कहती है कि मेरे भैया के, मेरे बेबी के पास बैठ जाओ, अम्मी कहती है हम जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, हमें देर हो रही है, जबकि नमाज वहीं पढ़ सकती। नहीं, हमें चैनल की जरूरत नहीं है, सब लोग आना दिल से, हमारे बेटे का, हमारे शानू का, हमारे बहू का, सबके चैनल आगे बढ़ा देना। देखो सबको देखो, सबको कमेंट करो, सबको आगे बढ़ाओ, ज्यादा पैसा दिलवाओ। हमें बहुत खुशी होती है तुम जब इनके चैनल पे आते, हमारे पे मत आना, हमें मत खुलवाना। नहीं अम्मी, तो तुम एक काम करो, हमारे चैनल पे बयान दे दिया करो। आज नया सुनकर आई थी, बहू का सास के फर्ज पर। वाह 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 वाह, ये वो अम्मी है जो अपनी प्रेग्नेंट बहू की, जो पहली बार माँ बनकर इनको अपने घर का वारिस देने वाली है। अब पहली बार मैंने क्यों बोला, क्योंकि मैडम बार बार गाती है इसी बात को, पहली बार तो वो वारिस देने वाली थी, वो प्रेग्नेंट थी, चहीती बहू थी। उसकी चहीती बहू के, चहीती फरिश्ता बहू के पैर जो सूजे हुए थे, वो सूजे हुए पैर नहीं दिख रहे थे, उनमें मोटी मोटी पायल दिखाई दे रही थी। भाई साहब उनका डिजाइन पसंद आ रहा था, हमारे लिए भी मंगा देना दीपिका। अरे पैर नहीं दिख रहे थे सूजे हुए बहू के। मैंने कहा अम्मी आप तो सास के नाम पे ना डैश हो, मतलब मैं तो यही कहूंगी ना, सास के नाम पर क्या है ये भाई। चल उन्हें मिसाल भर दिया उसमें, मिसाल तो नहीं हो भाई। हाँ मिसाल तो नहीं है, पर मिसाइल छोड़ जरूर देती हैं। फरमाइशों की, हमें सूट दिला दो, हमें ये खिला दो, हमें ऐसे करा दो। कहती है एक माँ कितनी खुश होती है। हमने हदीस देखी थी, हमने किसी की बात सुनी थी कि जब एक दामाद बहुत खुश होता है, अपनी बेटी को खुश रखता है, तो माँ कितनी खुश होती है। लेकिन वही काम अगर बेटा करे अपनी बहू के लिए, तो माँ कहती है ऐसे मत करो। ये वो माँ है भाई जिसने अलाउ किया है अपने बेटे को कि तुम शादी से पहले साथ रहो, और तुम साथ रह रहे थे इसलिए तुम हमें भी साथ रखने लगे। और हाँ, एक ही फ्लैट में नहीं, ना नीचे रेंटेड। और बेटा कहाँ रहता था शादी से पहले, ऊपर। ये वो माँ है। तो इस माँ के लिए आप ये कह सकते हो कि वो किसी चीज के लिए ऑब्जेक्शन उठाएंगी, तो वो तो अपने आप ही अच्छी बन जाएगी। अच्छी बन गई थी तभी तो एक्सेप्ट कर लिया था। और ये मिसाल दे रही है बैठकर भाई साहब, ओफ, ये ज्ञान बांट रही, ये गुलाम हो गया, वो गुलाम हो गया। हाँ, तो जितना तुम्हारी भाभी कर लेती है ना तुम्हारी माँ के लिए, तुम्हारे लिए, तुमने क्या करा, उसका 1% भी नहीं करा। और अगर तुम्हारी भाभी अच्छी है, ताली तो दोनों हाथों से बजती है। तुम्हारी माँ अगर अच्छी है तो तुम्हारी भाभी भी तो अच्छी है, उनसे ज्यादा अच्छी है। उन्होंने तो बहुत कुछ करा भाई, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। फिर तब तुमने माँ बेटी ने उसके साथ ये की। अम्मी बहुत अच्छी सास है, बहुत ही अच्छी सास है माशाल्लाह, लेकिन भाभी भी बहुत अच्छी है। अभी देख लेंगी तो फिर सड़ जाएंगी, तो तारीफ करनी पड़ेगी। अम्मी ने ये कभी नहीं करा कि मेरा बेटा है तो ऐसे क्यों करियो, कहने का है ही नहीं उनका मुंह। उन्होंने तो कभी वो बेटा साथ में रहा ही नहीं, वो तो शुरू से अपनी बीवी के साथ रहा, शादी से पहले से अपनी होने वाली बीवी के साथ रहा, और उससे पहले से ही चूल्हे अलग चलते थे, शुरू से 4 उनके घर चलते थे भाई। अल्लाह की रहमत से हमें दामाद भी बहुत अच्छा मिला है, बहू भी बहुत अच्छी मिली है, और हमारे दोनों बच्चे भी बहुत अच्छे मिले हैं। चलो भैया सूट रख लो टेबल, और चलो राउंड एंड राउंड खेलेंगे। बोतल किसकी तरफ घूमेगी, चलो वो अपना सूट दिखाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे अभी आपको पता है कि ईद मिलादुल नबी आने वाला है, तो हम अपना ग्रीन कलर के सूट लाए। अब ये ग्रीन कलर का सूट कहाँ है, ऊपर वाला कोई अलग ग्रीन है, कोई अलग ग्रीन है। इन्होंने तो ग्रीन कलर की परिभाषा ही बदल दी। पहले ये बता दे भाई, तू इस्लाम के हिसाब से कौन सा ग्रीन कलर फॉलो करती। कहती है
है, ईद मिलादुल नबी है, तो हम इस बार यही कर रहे हैं और फनी करेंगे अपने मम्मा पापा के साथ। मेरा भी बहुत मन था जाने का। हाँ देख लिया हमने, कितना मन था तेरा भाई साहब, तू कितना हंस हंस के बोल रही थी, हाँ कर रही थी। हैदर को बहुत वायरल और ये सब लगा हुआ है, उसकी तबीयत खराब है, उसकी इम्यूनिटी भी बहुत कमजोर हो रही है। ओफो, कब से भाई कहती यहाँ के टिकट यहाँ से नहीं मिल रहे थे, दिल्ली से मिल रहे थे, तो पहले हम यहाँ से दिल्ली जाते, फिर दिल्ली से हम बाय रोड जाते। बहाने कितने बना रही है, फनी का मिल गया, इसका नहीं मिला तो फ्लाइट से चले जाना भाई, क्या दिक्कत है। दोनों में अभी भी जाओ फ्लाइट से और अपना फ्लाइट से वापस आओ। पैसा इतना कमा रही हो तो सहूलियत के लिए तो कमा रही है, सहूलियत ले नहीं रही तुम। और वैसे भी अभी रिसेंट जो कांड हुआ है ना ट्रेन का, तो चालू पे डर गई होगी भाई कि मैं सफर करूं क्या नहीं करूं, फिर मुझे उन लोगों जैसे लोग मिल गए, वो मुझे मेरी अकल ठिकाने लगा देंगे। अब लोग पहले से बहुत होशियार हो रहे हैं, तो चालू पे आज के बाद ना ट्रेन का सफर मत करना। पिज्जा ने कोई सूट नहीं लिया, देख कितनी झूठ बोल रही, इसको पता ही नहीं एक्चुअली कि हम लाए क्या है। अभी पिज्जा ने कहती है पिज्जा ने कोई सूट नहीं लिया, और उसके अलावा फिर 2 सूट एक जैसे मिले हैं। मुझे ऐसा लगा है ये कोलैबोरेशन में मिले हैं, या दुकान वाले ने इनको कोलैबोरेशन में दे दिए कि लो इसके एक के 2 कलर ले लो। उनमें से कहती है अम्मी आप कौन सा लोगे, पिज्जा कौन सा ले गया। एक पहले सिंगल कुर्ता ले लिया, अब कुर्ता वो ठीक है, अच्छा है, लाइट है। कहती है मेरे हिसाब से ठीक है, मैं ऐसा पहनती हूँ, लाइट पहनती हूँ। कहाँ से लाइट लग रहा है भाई तेरे को, पूरे पे तो वर्क हो रहा है उसमें। कहती है मुझे कुर्ता दिलाओ, मुझे इतना हैवी नहीं चाहिए था। कैसा हैवी नहीं चाहिए था, ये कम हैवी है भाई। एक गर्ल के हिसाब से आप मुझे बताओ, जिस पर गले पे काम हो रहा है, पूरे पे बूटी 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 काम हो रहा है, प्लस दामन पे काम हो रहा है, साइड में काम हो रहा है, इसको आप हल्का कहोगे सीरियसली। इसका भी मैचिंग दुपट्टा और वो प्लाजो अम्मी हम ले लेंगे। ये देखो ये बेटी खाला का है, कितना चमकीला, इतना नियॉन ग्रीन कलर। अम्मी कहती हैं पिज्जा की पसंद के कपड़े बहुत मुश्किल से मिलते हैं। भाई साहब देख लिया हमने तुम्हारी सबकी कैसी पसंद। ये बेटी खाला का सबसे प्यारा कलर मिला है, दिखाओ दिखाओ बेटी खाला दिखाओ। अम्मी देख रही है, अम्मी कह रही ये जो पिंक कलर है ना तुम्हारे इस पे कलर पे, ये बहुत खिला है, बहुत खिला है। हाँ जैसे अम्मी तुम अपना तो लाई ही नहीं हो। कहती है ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है फ्रेंड्स के हरा पहनना, लेकिन हम पहनते हैं। इन्हें काला भी पहनना होता है उस टाइम पर जब वो, मतलब आप समझ, जब काले काले पहनते हैं लोग, वो अब समझ जाओ मुहर्रम के टाइम पर। और इनको ग्रीन भी पहनना है फ्रेंड्स, क्योंकि वैसे पहनते नहीं है लेकिन हम पहन लेते हैं। वाह यार, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेते। तो फ्रेंड्स खुशी जैसी भी मर्जी ऐसी मना लो, हम कुछ और भी करेंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। कहती है ये है फ्रेंड्स मेरा वाला। अब खाला कह रही तुम्हारा तो बहुत अच्छा वाला है, तो भैया तू ना खाला को क्यों नहीं दिलाया, और ये वाला तेरा मिल गया था, दूसरा इसको दे के खाला से कहती थी फिटिंग करवा लो। कहती शॉप पे कम टाइम था, फनी ने कहा तो जल्दी ले लो जल्दी ले लो, और इनकी शॉपिंग नहीं दिखाई इन्होंने। कहते जल्दी ले लो, जल्दी जल्दी में जब इतना अच्छा लेकर आई है ये, और मतलब देरी से करके तो डॉक्टर खाला को ऐसे दिला के लग रहे हो यार, दोगले लोग। कहती जिसकी किस्मत में जो साइज आया हमने ऐसे ले लिया, लूटो 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 चल रहा 500 में लूटो लूटो। मेरठ वाले करते हैं ऐसे। और ये हमारी अम्मी का अब चालू के कान खड़े हुए, नहीं एक्चुअली इसकी आंखें 4 हुई है। उसने कहा ये 2 कैसी हैं, ये नीचे वाला, अच्छा हाँ ये समझ गए हमने। उसके पास 2 थे तो उसने कहा दोनों ले जाओ, तो इसलिए हम ले आए। तो हमने सोचा कि अम्मी का इसका तो एक ही साइज है, चलो एक अम्मी ले लेंगे। अम्मी आप कौन सा लोगी। अब सोचो ये छांटने को कह दिया कि अम्मी आप कौन सा लोगे, तो इसका मतलब दोनों ही एक साइज है। तू अपने आप को कम समझ रही है भाई। फ्रेंड्स हम जागते हैं, इबादत करते हैं, तो वो पहन लेगी पिज्जा, एक ये पहन लेगी, एक ये वाला पहन ले लो भाई लो भाई लो। सबने अपना अपना लगा के दिखा दे। देखो फ्रेंड्स देखो फ्रेंड्स देखो फ्रेंड्स, सारे के सारी सूट लेके सब भाई साहब ऐसे हो गया कि जैसे पता नहीं कौन सी दुनिया में खो गए। तो फ्रेंड्स कैसे लगे हमारे सूट बताना जरूर हमें कमेंट्स करके। तो इसके बाद का पोर्शन जो था वो टी-शर्ट दिखाना, फिर उसके बाद फालतू की बकवास करना, वो आप रिएक्ट पर सुन चुके हो। यहाँ तक की वीडियो अब तो पार्ट एंड कर ही दिया है। ये वाली वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।